तो बताओ हीट ट्रांसफर क्या होता है? मैं जाना ये क्या होता है? प्रॉपर तरीके से, टेक्निकल तरीके से आंसर चाहिए मुझे, क्या होता है हीट ट्रांसफर? मैं क्यों बताऊं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं तो बता बता के थक गया। फर्स्ट चैप्टर ही करा दिया, बेसिक भी करा दिया, यूट्यूब भी अपलोड कर दी, इससे ज्यादा क्या करूं? क्या होता है हीट ट्रांसफर? ट्रांसफर टू हाई क्या? ट्रांसफर टू। हाँ तो मेरे कानों में तक आवाज नहीं आई ना, तो दोबारा बोल। हाँ, गला साफ कर ले, पानी आनी पी ले। ट्रांसफर ऑफ हाई टू लो टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड हीट ट्रांसफर। एंड इट्स टाइप्स। हम्म। कौन टाइम निकल गया, एक सेकेंड, अरे बताने दो उसको, बताने दे। हाँ, कोई बात नहीं। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? ये होता है छुट्टियों के बाद आना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हीट ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी इंटरव्यू के लिए। कोई कुछ नहीं पूछे, हीट ट्रांसफर तो पूछेगा। सबसे बेसिक एग्जांपल आते हैं हीट ट्रांसफर के। क्या होता है कंडक्शन सर? नहीं नहीं नहीं, तेरे को तो पता है क्या होता है। हाँ, कंडक्शन सब में मीडियम होता है। तो बताओ, अच्छे से बताओ। सॉलिड में मैं भी वैसे बोल दूंगा। मैंने कैसे लिखवाया पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये सब कन्वेक्शन बेसिक। देख के बोलना थोड़ी था। वो ही तो नहीं देखना था, वही नहीं देखना था। बताओ बताओ, कंडक्शन बताओ जल्दी 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 जल्दी। तुम ऐसे ऐसे बताओगे कंपनी वाले को? तो पढ़े हो कब? ये तो मैं अभी शुरू नहीं कर रहा। मैं सोलिड, मेरे को बताओ प्रॉपर, जैसे हीट ट्रांसफर की तुमने डेफिनेशन दी, कंडक्शन की डेफिनेशन कैसे दोगे? बता, हाँ तू बता। मजा नहीं आना। हम्म। बोलो 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 बोलो। जब किसी सॉलिड मीडियम में से हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, उसे कंडक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन। थर्मल कंडक्टिविटी उसी में काम आती है, इसीलिए हम थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे। किसमें काम आती है? कंडक्शन में। कंडक्शन में क्यों काम आती है? क्योंकि वो सॉलिड मीडियम किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है। किसका बना होता है सॉलिड मीडियम? किसी मटेरियल का। तो उस मटेरियल में से भी हीट पास होगी। तो जब उस मटेरियल में से हीट पास होगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगी, किसी में हीट रिलीज भी हो सकती है, कुछ हीट को सपोर्ट भी करेगी। आपस में बातें मत करो, इधर देखो, अब काम की चीज पढ़ा रहा हूँ ना, बातें बाद में करते रहना। कितनी तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं? सबसे पहला कौन सा? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में किसने लो दिया था? फोरियर्स ने। आएगा वो आगे इसमें ना। थर्मल कंडक्टिव के किससे डिनोट करते हैं इसको? के से। इस फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है ये? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। क्या लाइन है? ऑफ अ मटेरियल
that indicates its ability to conduct heat। क्या बताती है किसी भी, बताओ तुम इंग्लिश मीडियम वाले बताओ, मतलब क्या क्या बताती है थर्मल कंडक्टिविटी? क्या, जोर से जोर से। उसकी स्किल, यानी कि वो उस हीट को क्या करेगी, कंडक्ट मतलब उस हीट को कंडक्ट करने की, यानी कि वो उसको पास कर देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी या धीरे करे, कुछ भी। हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा कि कम होगा, यही होगा उसका। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिटेड थ्रू a unit thickness of material in a direction normal to surface of unit area due to unit temperature difference under steady state condition। कौन सी कंडीशन? स्टडी स्टेट कंडीशन। द क्वांटिटी ऑफ हीट, कुछ क्वांटिटी हीट की, ट्रांसमिटेड थ्रू अ यूनिट थिकनेस, किसी भी एक थिकनेस से वो ट्रांसफर हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल में से, इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, तीन डायरेक्शन होती है, इन डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो किसी डायरेक्शन में हीट ट्रांसमिट हो रही है। नॉर्मल टू सरफेस ऑफ यूनिट एरिया, किसी सरफेस या किसी यूनिट एरिया से, है ना। ड्यू टू यूनिट टेम्परेचर, अब हीट किससे होगी, किसी टेम्परेचर से ट्रांसफर होगी, डिफरेंस अंडर किसके अंदर, स्टडी स्टेट कंडीशन में, ठीक है। एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल क्या है? कॉपर हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कॉपर जल्दी गर्म होता है, लेट गर्म होता है, उसको कभी भी हीट दोगे तो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। तो जो चीज ज्यादा गर्म होगी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। यानी कुल मिला के जो ज्यादा टेम्परेचर सेंस करेगा, ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। एंड ट्रांसफर हीट क्विकली, क्या करेगा, हीट ट्रांसफर जल्दी करेगा। वेयर वेयर इज वुड, वुड मतलब लकड़ी, हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर। ये कैसा काम करेगी, इंसुलेटर का। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होगी, बहुत कम। एक लोहे की रोड को गर्म करो, एक लकड़ी को गर्म करो, सबसे पहले कौन चीज गर्म होगी, लोहे की रोड। क्यों? उसमें हीट जल्दी से गर्म होके उसके पार्टिकल आपस में हीट ट्रांसफर करते हुए आगे हीट ट्रांसफर कर देंगे, उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म कंडीशन में गर्म कर देंगे। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, स्टडी स्टेट, है ना। जबकि लकड़ी को गर्म करोगे तो एक साइड गर्म होगी, दूसरी साइड ठंडी रहेगी, अनस्टडी स्टेट कंडीशन रहेगी उसकी, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आ गया, क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी, क्या एबिलिटी, उसकी हीट ट्रांसफर करने की एबिलिटी, है ना, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, कैसे, क्लियर है? इंडस्ट्रियल एग्जांपल क्या है इसका, अमोनिया प्लांट या रिफाइनरी, किसी भी प्लांट या रिफाइनरी में हीट एक्सचेंजर होते हैं। हीट एक्सचेंजर नहीं पता हो, एक बार यूट्यूब जाके वीडियो देख लेना, उसके बाद कोर्स में तो आएगा इसी आगे। हीट एक्सचेंजर वो होते हैं जो हीट एक्सचेंज करते हैं, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, तीन तरह के हीट एक्सचेंजर होते हैं। होते कई तरह के भी है, लेकिन ये तीन तरह के मेनली हम कोर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। हीट एक्सचेंजर जिसमें सेल एंड ट्यूब होते हैं, हाई के मतलब, के क्या था यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। स्टील कॉपर, क्या, स्टील कॉपर, प्लांट या रिफाइनरी या कहीं भी हम क्या यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, तो वो कैसा होता है, स्टील या कॉपर, स्टील का होता है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। इंसुलेशन, लो थर्मल कंडक्टिविटी, मिनरल वूल, वूल, वूल क्या होता है, ऊन होता है, अगर घर की भाषा में बोले वूल, इसमें लिखा है मिनरल वूल। प्लांट के अंदर इंसुलेशन यूज करते हैं, कहीं भी हीट को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लो, वो सब छोड़ो, तुम्हारे घर का एग्जांपल लेते हैं, किसी शॉप का, किसी शोरूम का, ये कमरा है, ये कमरा, इस कमरे में अभी कमी क्या है, अगर इसका डेकोरेशन करना हो तो मुझे क्या करूं, जैसे एक नॉर्मल में एसी लगा रहता है, तो वहां क्या होता है इस कमरे के अंदर, कुछ करवाते हैं,
ये क्या हो रहा है इसके ऊपर, जिसमें लाइट फिक्स है उसको क्या बोलते हैं? अगर ये पूरे कमरे में करवाना हो मुझे तो क्या बोलते हैं उसको? फोर सीलिंग। फोर सीलिंग में क्या करते हैं? कुछ मटेरियल भरते हैं इसमें, उसके बाद देखना कमरे में ऐसे ही लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, बाहर की हीट अंदर नहीं आती है। किसका काम करता है वो? इंसुलेटर का। उसमें गत्ते फिक्स करते हैं, थर्माकोल। थर्माकोल क्या है? इंसुलेटर। सिंपल सी चीज। हाँ सही है, आइसक्रीम का ठेला हो या शॉप हो या किसी भी चीज, उसमें आसपास थर्माकोल लगा देते हैं, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? लो होगी। कैसी होगी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी? कम। आ गया मिनरल वूल समझ में? हाई थर्मल हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इफिशिएंट हीट ट्रांसफर। उसमें हीट ट्रांसफर कैसा होगा? अच्छा या ज्यादा, है ना? लो थर्मल कंडक्टिविटी, हीट लॉस कम होगा। आगे बात हीट लॉस कम करने के लिए यूज कर रहे हैं। तुमने क्या करा, आइसक्रीम के उस डब्बे को पैक कर दिया, या देखना कभी बर्फ को किसी को भी किस में ले आते हैं, थर्माकोल या पॉलिथीन में। उसमें क्या होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, जिस वजह से क्या होगा, वो अपनी ठंडक बाहर नहीं देगा और बाहर से हीट हीट एक्सचेंज नहीं होगा उसमें कुल मिला के। ठीक है, ये जो भी हीट एक्सचेंजर होते हैं, इस हीट एक्सचेंजर का इंसुलेशन किससे करते हैं हम? मिनरल वूल से। मिनरल वूल से क्यों करते हैं? क्योंकि हीट एक्सचेंजर में तुमने हीट एक्सचेंजर तो कर ली, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा या कहीं गर्म ज्यादा में होगा तो क्या करा, अपनी हीट बाहर भी दे देगा। तो उसकी हीट बाहर ना जाए इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं? इंसुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंसुलेशन। क्योंकि वो अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, फोरियर्स लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद होना चाहिए, कहीं भी पूछा जाता है, आता है फोरियर्स लो। फोरियर्स लो हमेशा किसके लिए यूज होगा? कंडक्शन के लिए। जहां फोरियर्स लो आ जाए, कंडक्शन, इसको बोलते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की दर या हीट ट्रांसफर की रेट बाय कंडक्शन, बाय क्या? कंडक्शन, is directly proportional to is directly proportional to the area normal to the direction of heat flow to the temperature gradient। एक आसान भाषा में बोला जाए, हीट ट्रांसफर रेट किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर ग्रेडियंट के। एंड इट occurs in the direction of decreasing temperature। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर का डायरेक्शन क्या शो कर रहा है? बताओ। हीट फ्लो। हीट का डायरेक्शन कहां से कहां हो रहा है? हाई टू लो। ये तो इसका फॉर्मूला है कि ये जो लॉ की स्टेटमेंट है वो बोल रही है हीट ट्रांसफर की रेट किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर ग्रेडियंट के, dt अपॉन dx। ठीक है, एरिया किसका? किसका एरिया? जो तुम क्या यूज कर रहे हो, मटेरियल, उसका एरिया। उसका एरिया, उसमें एक दूरी ले ली तुमने, हीट जो ट्रेवल कर रही है। हीट ट्रांसफर रेट मतलब हीट जो ट्रांसफर हो रही है उस एक्रॉस एरिया के। जैसे एक वॉल के एक तरफ से हीट ट्रांसफर होगी, दूसरी तरफ जाएगी, तो पहले वो उस एरिया को क्रॉस करेगी। तो एरिया मतलब जैसे बाहर से हीट अंदर आ रही है तो पहले वो किसको क्रॉस करेगी? इस वॉल को। तो इस वॉल का एरिया, यानी उसने कितनी रेट करी, ट्रांसफर कितना किया, इस वॉल की थिकनेस या इस वॉल का एरिया। तो हीट ट्रांसफर कहां से कहां हुई? उस एरिया से। तो ये हो गई हीट ट्रांसफर रेट। हम गाड़ी चला के जाते हैं, कहीं जाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कितनी स्पीड से आए? 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में मैं कितना ट्रेवल किया? 60 किलोमीटर। वो क्या होती है? स्पीड की रेट होती है कि मैंने एक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की। ऐसे ही इसने हीट ट्रांसफर कितने एरिया में किया? ये हीट ट्रांसफर रेट हो गई। प्रोपोर्शनल किसके होगी? टेम्परेचर ग्रेडियंट के। dt हमने लिया है
टेम्परेचर डिफरेंस, कुछ टेम्परेचर कुछ दूरी तय कर रहा है ना, ये प्रोपोर्शनल हो गया, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। प्रोपोर्शनल हो गया, हीट ट्रांसफर रेट किसके प्रोपोर्शनल हो गई, टेम्परेचर ग्रेडियंट के। तो Q अपॉन A जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू K dt अपॉन dx, और माइनस क्या शो करता है यहाँ पे, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कहां से कहां डिक्रीज हो रहा है, हाई से लो। समझ में आया, आया स्टेटमेंट समझ में आ गया। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई समस्या, फोरियर्स लॉ याद होना चाहिए। और अच्छी बात ये इंग्लिश में याद हो तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में याद हो, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सी चीज याद रखो, हीट ट्रांसफर रेट प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर ग्रेडियंट के, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर या माइनस साइन क्या शो करता है यहाँ पे, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हाई से लो ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है ये, अब वो Q बराबर क्या था, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकता हूं, स्मॉल डी टी लिखो या कैपिटल डी टी लिखो, लिख सकता हूं। Q क्या है, हीट ट्रांसफर रेट, K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, आता है उसमें, आता है हीट ट्रांसफर आता है। dt अपॉन dx क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हीट फ्लो हाई टू लो टेम्परेचर, T मतलब टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। माइनस साइन हमेशा इसलिए आएगा कि हीट ट्रांसफर कहां हो रहा है, हाई से लो, तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो इसलिए माइनस साइन ये शो करता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। फॉर्मूला समझ में आ गया, सबकी यूनिट लिखी हुई है, हीट ट्रांसफर रेट वॉट, W मतलब वॉट। एक तुम देखना, तुम बल्ब लेने जाते हो, बल्ब किसमें आता है, ये जाके क्यों नहीं बोलते बल्ब दे दो, बल्ब तो बहुत सारे दे देगा वो, तो क्या बोलते हो तुम, कितने वोट का तुम्हारे घर में लगा हुआ है, ज्यादा वोट का मतलब ज्यादा रोशनी, और ज्यादा रोशनी मतलब ज्यादा हीट। हाथ लगाना कभी उसके पास, क्या होता है, ज्यादा गर्म हो जाता है ना वो, नहीं लगा सकते, ज्यादा एनर्जी। समझ में आ गया वोट, हीट ट्रांसफर रेट का मतलब उसकी यूनिट वॉट, थर्मल कंडक्टिविटी वॉट अपॉन मीटर केल्विन, ठीक है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट नॉर्मल टेम्परेचर प्रोफाइल होगी इसमें, नेगेटिव साइन वही है तुम्हारा। हीट फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हीट फ्लक्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आता है, ये भी बताएगा, लेकिन ये किस लिए यूज होता है, कंफ्यूज मत होना कि स्मॉल क्यू और कैपिटल, तुम दोनों कहीं कहीं इस फॉर्मूले में Q बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें, इन दोनों में क्या अंतर है, इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में, कहीं पे ये फॉर्मूला आ गया तो पता कैसे करोगे, ये एरिया नहीं है, ये इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज हमें नहीं बताता। इसमें और इसमें क्या अंतर है मुझे बताओ, इधर देख के नहीं, इधर वो तो मैं भी समझा दूंगा अभी। हमने उस Q अपॉन A की टर्म्स की जगह क्या लिख दिया, Q। ये Q और ये Q क्या बताता है, ये हीट फ्लक्स, ठीक है तुमने बता दिया हीट फ्लक्स बताता है, ऊपर वाला Q क्या बताता है, हीट ट्रांसफर रेट बताता है। दोनों में अंतर समझना, कैपिटल Q बताता है हीट ट्रांसफर रेट, क्या बताता है, हीट ट्रांसफर रेट, और ये Q क्या बताता है, हीट फ्लक्स। हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया को हीट फ्लक्स कहते हैं, पता होना चाहिए तुम लोगों को, क्या पता होना चाहिए, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया को हीट फ्लक्स कहते हैं। ये डेफिनेशन जनरली तुम्हारे कहीं लिखी नहीं होगी कोर्स में, लेकिन याद होना चाहिए। हीट फ्लक्स किसे कहते हैं,
हीट ट्रांसफर रेट या हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया को हीट फ्लक्स कहते हैं। यानी 1 मीटर स्क्वायर में या 1 मीटर स्क्वायर कितनी हीट ट्रांसफर रेट हो रही है, पास हो रही है ना। 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है उसे क्या कहते हैं, हीट फ्लक्स। किसी एरिया से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर रेट वॉट एरिया मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या होगी इसकी, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो हिंदी में लिखा हुआ है कितनी हीट 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से पास हो रही है। कितनी हीट 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास हो रही है। ठीक है, 1 घंटे में भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इस चीज का मतलब ये हुआ कि उसकी रेट उस एरिया से पास होना। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो ये नोट कर लेना, याद होना चाहिए तुम लोगों को, हीट फ्लक्स। अब इस फॉर्मूले में Q बराबर -K dt अपॉन dx लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि Q अपॉन है तो उसने पहले डिसाइड कर दिया, तो सिर्फ ये लिख दूंगा। तो कहीं कहीं देखना फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ऐसे भी लिखा होता है, देखना जाके बुक में मिलेगा तुम्हें। Q बराबर -K dt अपॉन dx, वहाँ स्मॉल q होगा, कैपिटल Q नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर इज दैट, कंडीशन बताई थी मैंने क्या होता है स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, दोनों बताया था। स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर इज द कंडीशन इन विच द टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट इन अ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जो भी हमारा सॉलिड मीडियम होगा या मटेरियल होगा, कुछ भी होगा, उसमें हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे ये पेन है, इसके मैं अगर इस हिस्से को पकड़ूं तो भी मुझे टेम्परेचर वही सेंस होना चाहिए, यहाँ पकड़ूं तो भी वही। ठीक है, मैं यहाँ पकड़ूं तो भी वही चेंज होना चाहिए। तुम्हारे लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, खाना बनाने के लिए तवा यूज करते हैं, उस तवे को गर्म करते हैं। जब वो तवा गर्म हो जाता है, मैं कह रहा हूँ गर्म करते हैं नहीं, गर्म हो जाता है, उसको तुम कहीं से भी पकड़ोगे एक जैसा टेम्परेचर होगा उसका, होगा। वो है स्टडी स्टेट कंडीशन। तुम्हारी जो रोटी बनती है, फूलती है, जो भी होती है, वो देखना हर डायरेक्शन में एक जैसी होती है। ठीक है, क्लियर है। एक भट्टी, ईंट जहां पकती है वो भट्टा, या क्या बोलते हैं उसको, फर्नेस। उस फर्नेस में कभी दूर से देखा हो, हर जगह टेम्परेचर एक जैसा होता है। पहले उसको जलाते हैं, फिर जब वो टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, फिर देखना वो बहुत टाइम तक एक जैसा ही रहता है, एक जैसा रहता है। उसको यूज करते हैं हम रिफॉर्मर में। किसमें यूज करते हैं, रिफॉर्मर में। किसमें, रिफॉर्मर। कभी भी जाओगे प्लांट के अंदर, रिफाइनरी के अंदर, रिफॉर्मर मिलेगा। रिफॉर्मर में फर्नेस का मतलब ही वो क्या होता है, उन ब्रिक का होना, यानी उन ईंटों का। वो ईंटें अलग उसकी होती है, तो वो जब उसको गर्म कर दोगे तो वो एक यूनिफॉर्म तरीके से जलेगा। स्टेडी स्टेट कंडीशन। एट एवरी पॉइंट इन मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। टाइम के साथ क्या होती है, वो हीट कांस्टेंट होती है। समझ में आ गई लाइन, टाइम के साथ कांस्टेंट होती है वो। इसको गर्म कर दिया, यानी ये 1 घंटे तक कांस्टेंट ऐसी ही रहेगी, इसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। ऑल्दो इट मे वेरी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, यानी उसमें हीट सेम ही रहेगी। dt, T है टेम्परेचर और T है टाइम। dt अपॉन T का रेशो किसके बराबर होगा, 0 के, यानी वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि टेम्परेचर चेंज, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, 1 घंटे 2 घंटे बाद भी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये हो गया स्टडी स्टेट, यानी कि चेंज ही नहीं हो रहा। टाइम 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गया, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ये होती है स्टडी स्टेट कंडीशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसका, फिक्स, यानी कि इस जगह से गर्म करूंगा तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, है ना। हीट ट्रांसफर रेट रिमेन्स कांस्टेंट। हीट ट्रांसफर रेट कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है। नो हीट एक्यूमुलेशन इनसाइड द सिस्टम। हीट एक्यूमुलेट नहीं होती है, हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट, इकट्ठी नहीं होती है वहां पे।
वो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ आग लगाई इस दीवार में, इसको गर्म किया, तो ये दीवार क्या गर्म होगी, अपनी हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी वो, ऐसा नहीं है यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, धीरे धीरे देखना टेम्परेचर सेंस होते हुए पूरी गर्म हो जाएगी, है ना, ठीक है। सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसी कंडीशन में आ जाएगा वो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी बराबर, हीट ट्रांसफर बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल, लॉन्ग टाइम हीटिंग ऑफ अ मेटल रोड विथ फिक्स्ड एंड टेम्परेचर, ये लोहे का है, ये भी मेटल मान लो, रोड मान लो, इसको मैंने गर्म किया, ये थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा और इसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ रखे हुआ हूँ, हो सकता है ये 1 घंटा 2 घंटा गर्म रहे एक नॉर्मल टेम्परेचर में, 2 घंटे बाद हो सकता है इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो, लेकिन ये 2 घंटे तो गर्म रहा, तो वो टाइम के साथ 2 घंटे क्या रहा, स्टडी स्टेट कंडीशन में, ठीक है। वॉल ऑफ फर्नेस आफ्टर लॉन्ग ऑपरेशन, जो फर्नेस का बताया मैंने, उसको गर्म करके रखो, वो गर्म रहेगी एक टाइम तक, लेकिन वो टाइम के साथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी उसकी हीट, ठीक है। स्टडी स्टेट कंडीशन समझ में आ गई, आ गई नहीं आ गई। सॉलिड मीडियम, वो मटेरियल बता रहा है हर जगह, जैसे मैंने किसी भी चीज को गर्म करूंगा तो उसमें यूनिफॉर्म तरीके से हीट ट्रांसफर हो जाएगा, और जब वो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो हमेशा या नॉर्मली टाइम के साथ गर्म रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बाद ये ठंडी हो जाए, 10 मिनट बाद ठंडी होगी, नहीं, टाइम लगेगा ठंडे होने में, लेकिन क्योंकि उसके मोलिक्यूल ने सब तरफ हीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो वो गर्म रहेगा। समझ में आई बात, क्लियर है यहाँ तक। अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा दोनों में अंतर। अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर इज द कंडीशन इन विच द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इन द मिडल चेंज विद द टाइम। अनस्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, हीट ट्रांसफर टाइम के साथ चेंज होगा। किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ। उसमें टाइम के साथ क्या हो रहा था, चेंज नहीं हो रहा था। dt अपॉन टी नॉट इक्वल टू 0। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजिशन एंड टाइम, टेम्परेचर चेंज होगा टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा टेम्परेचर भी चेंज होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टेम्परेचर कीप्स चेंजिंग विद टाइम, टेम्परेचर हमेशा टाइम के साथ चेंज होगा। हीट ट्रांसफर रेट इज नॉट कांस्टेंट, हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे इसमें मैं गर्म कर रहा था तो वो गर्म होते होते एक तरह से हीट ट्रांसफर कांस्टेंट हो रहा था, उसमें कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, रेट कांस्टेंट नहीं रहेगी। हीट एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द मटेरियल, हीट एनर्जी किसमें स्टोर्ड हो जाएगी, उसमें मतलब जैसे उसको गर्म किया तो उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इकट्ठा होगी एक जगह। ऑकर्स ड्यूरिंग हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस, क्या होगा, कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस होता रहेगा। एग्जाम्पल, कूलिंग ऑफ हॉट टी, ये जो तुम्हें चाय का कप दिख रहा है इसको मुझे समझाओ, यानी स्टडी स्टेट कंडीशन में कैसे हुआ। बेसिक सा एग्जाम्पल है तुम्हारी डेली लाइफ में, इसीलिए उसमें चाय का कप लगवाया मैंने। मम्मी आई चाय लेके, भाई बहन कोई भी लेके आया, मम्मी ने चाय भेजी है, किसी ने भी चाय तुमने बनाई, क्यों कहती है कि जल्दी पी लो ठंडी हो जाएगी, जल्दी पी लो ठंडी हो जाएगी, ज्यादा देर तक रखोगे तो ठंडी हो जाएगी। टाइम के साथ उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हर एक सेकंड हर एक मिनट में उससे हीट रिलीज हो रही है। लेकिन जब तुम इस चाय को लेके आए तब वो गर्म थी, तो उसके अंदर हीट एक्यूमुलेट थी। क्या थी उसके अंदर, हीट एक्यूमुलेट थी। चाय आई गरम गरम तुमने डाला, अब तुम इसी में अंतर देखना, एक चाय लाए तुम स्टील के कप में, एक चाय लाए तुम क्या था चीनी के कप में। दोनों में चाय सबसे पहले ठंडी किस में होगी, स्टील में या चाय उसमें, एक्सचेंज होगी। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, स्टील की। स्टील ने क्या किया, हीट ट्रांसफर जल्दी कर दिया, हीट पास हो गई, चाय ठंडी हो जाती है, स्टील गर्म ज्यादा लगता है, वो तुम्हें ग्लास ज्यादा गर्म लगता है। चाय जब पी तो चाय तो पी लेते हो ना तुम, समझ आया कुछ। तुमने वो कप लिया मम्मी से, मम्मी भी गरम है पकड़ो पकड़ो, तुमने पकड़ लिया,
1 मिनट बाद वो ठंडी होगी। मम्मी ये तो ठंडी होगी गर्म कि कब तो मम्मी आई कब तो गर्म है बेटा, अरे मम्मी चाय तो ठंडी है, मम्मी चाय तो ठंडी है। आइए बात समझ में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल चीनी। चीनी का कप आया, आज जाना दोनों में चाय बराबर भर के रख देना, फिर देख लेना किसमें ज्यादा ठंडी किसमें गर्म है। एग्जांपल घर पे कर सकते हो, किसी दिन यहाँ भी कर लेंगे, अभी नहीं है ना। चीनी में क्या होगा, रखोगे थोड़ी देर, तुम देखना उससे स्टील के कप से थोड़ी ज्यादा देर वो टेम्परेचर सेंस यानी उसमें हीट रहेगी, टाइम तक गर्म रहती है। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। चाय को एक खुले उसमें रख दो तो उससे हीट रिलीज होती रहेगी, हर टाइम के साथ हीट रिलीज हो रही है। तो वो हीट रिलीज हो रही है तो क्या हो रहा है, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो वो कौन सी कंडीशन हुई, अनस्टेडी स्टेट। इस पेन को मैं गर्म करके रख दूंगा तो ये 2 घंटे तक सेम रहेगा, 1 घंटे तक सेम रहेगा, मतलब लेकिन एक टाइम तक तो गर्म रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि मैंने रखा और ये टेम्परेचर इसका ठंडा होने लग गया। एक चीज को समझो तुम, इसको मैंने गर्म किया, मैं यहां से गर्म कर रहा हूं, तो वो हीट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रही है, एंड तक हो रही है। मैं एंड तक गर्म नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ गर्म कर रहा हूं। तो वो हीट डिस्ट्रीब्यूट होते हुए सब में जा रही है और सब जगह एक तरह से क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट होके गर्म हो रही है। जबकि अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या हो रहा है, हीट एक्यूमुलेट हो रही है। किसी भी उसमें क्या करते हो, मटेरियल या मेटल में तुम क्या कर रहे हो, उसको गर्म करके जब रखोगे तो उसमें टाइम के साथ चेंज नहीं होना। मैं एग्जांपल तुम्हें थोड़ा उस तरीके से समझा रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए। होगा तो वो भी ठंडा, लेकिन उसमें टाइम के साथ एक साथ सडन चेंज नहीं आ रहा है। ठंडा होगा जैसा मान लो तुमने किसी भी इसमें आग लगा दी, इसको वॉल को, तंदूर, तंदूर देखा है तंदूर कैसे बोलते हैं, जिसके अंदर तंदूरी रोटी सिकती है, उसको तुम गर्म करते हो, फिर देखना तुम उसमें लकड़ी भी निकाल देते हो, वो एक टाइम तक गर्म रहता है, गर्म रहता है, हीट ट्रांसफर उसमें हो जाता है, मतलब वो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसको ठंडे होने में टाइम लगता है। देखना तुमने खाना बना लिया, खाना बन के तुम छोड़ दो उसको, 4-5 घंटे में जाके ठंडा होता है वो। समझ में आ गई बात। चाय का कप, चाय चाय रखी रहेगी या कप रखा रहेगा, वो ठंडा होता ही रहेगा टाइम के साथ। वो हमेशा उसमें आग लगी रहेगी, भट्टी जली रहेगी, वो एक बहुत टाइम बाद जब वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तब होगा। लेकिन एक स्टडी स्टेट कंडीशन समझो कि वो 2-3 घंटे तक चेंज नहीं हो रहा है उसका टेम्परेचर, या टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया स्टडी स्टेट। एग्जाम्पल वो मत ध्यान दो यार, ये पेन भी ठंडा होगा एक टाइम के बाद, चाय भी ठंडी होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। आगे बात समझ में, अब ये समझ में आ गई यहाँ तक। इसको दिमाग में एग्जाम्पल को लाइटली या उस चीज को मिक्स मत करो, सिंपल सी चीज समझो कि किसी भी चीज में टाइम के साथ अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, यानी हीट कांस्टेंट है, जैसे इस पेन को मैंने रखा 2 घंटे तक ये पेन ऐसा ही रहेगा, तो ये स्टडी स्टेट कंडीशन है। और मैंने चाय के कप को ऐसे रख दिया तो वो टाइम के साथ हीट निकलती आ रही है, वो टेम्परेचर यानी वो 30 डिग्री पे अगर मैं लाया था तो वो 1 सेकंड या 1 मिनट बाद 29 हो जाएगी, फिर 2 मिनट बाद 28 हो जाएगी, मतलब वो टेम्परेचर उसका टाइम के साथ चेंज होता ही जा रहा है। तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, यानी वो 5 मिनट भी कांस्टेंट नहीं रही उसमें टेम्परेचर, जबकि ये 5 मिनट तक कांस्टेंट रहा। क्लियर है। तो वो किसी कंडीशन में आ गया था, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में वो आ गया था। समझ में आ गया क्लियर। जो टाइम के साथ जिसका टेम्परेचर चेंज हो उसको क्या कहते हैं, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। और जिसमें टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसको क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन। क्लियर है यहां तक। ये टेबल ठीक है, बेसिस, स्टडी स्टेट, अनस्टडी स्टेट, इसमें थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या क्या अंतर है क्या नहीं है। टाइम इफेक्ट, नो चेंज विद टाइम। स्टडी स्टेट में क्या होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। चेंज विद टाइम, अनस्टडी स्टेट में टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। किसका, हीट का या टेम्परेचर का। dt अपॉन टी इज इक्वल्स टू 0, यानी कांस्टेंट। टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा। ट्रांसफर उसमें टाइम के साथ चेंज होगा यानी 0 नहीं होगा। उन दोनों का रेशियो कुछ ना कुछ होगा, यानी 1 मिनट में इतनी हीट ट्रांसफर हुई, 2 मिनट में इतनी हीट निकली, 3 मिनट में इतनी निकली। हीट स्टोरेज
स्टडी स्टेट में होती है? नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्टोर्ड नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें स्टोर्ड होती है, ठीक है ना। हीट रेट कांस्टेंट होती है, इसमें हीट रेट वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब चेंज होती रहती है, चर चर बोलते हैं इसमें ना। एग्जाम्पल, फर्नेस वॉल आफ्टर लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल दिया किसका? फर्नेस वॉल, रोटी बनाने वाला तंदूर मान लो, किसी प्लांट में रिफॉर्मर मान लो, किसी भी चीज को मानो जहां भी तुम उसको गर्म कर रहे हो। ईंट का भट्टा मान लो, या उस ईंट को गर्म करना। तुम्हारे घर का चूल्हा ले लो, तुमने चूल्हे को जलाया, उसमें हीट आफ्टर लॉन्ग टाइम तक रहेगी, यानी वो गर्म रहेगा ही रहेगा। ठंडा होने में वो टाइम लेगा, यानी उसमें तुमने आग लगाई, उसमें आग लगा के जब उसको गर्म किया तो उसकी हीट बनी रही, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसमें। समझ में आ गया? फर्नेस वॉल आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। कूलिंग ऑफ हॉट टी, चाय का ठंडा होना, अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। क्लियर हो गया यहां तक? स्टेडी स्टेट अनस्टेडी स्टेट कंडीशन दोनों तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर होगी तो आगे जो हम जितनी डेरिवेशन पढ़ेंगे वो समझ में आएगी। होलो सिलेंडर, कंपोजिट वॉल, ये सब आगे आने वाली डेरिवेशन है स्टडी स्टेट में और अनस्टेडी स्टेट में। तो आज दोनों में अंतर समझ में आ गया। हीट फ्लक्स समझ में आ गया। हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है।